के बाद आरएसएस की मातृ संस्था जो हिंद महासभा थी, हिंद महासभा ने मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान के नेतृत्व में सिंध प्रांत में सबसे पहले भारत पाकिस्तान के धर्म के आधार पर बंटवारा का विधेयक लाया गया था, और ये लाने वाले लोग हिंद महासभा के लोग थे। तो ये पूरा देश को ये जानना चाहिए, और पूरा देश जानता है कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था ने किया। राम हमारे आराध्य हैं, और हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन हाँ, हम स्वामी विवेकानंद के हिंदुत्व को मानते हैं। हम देखिए चिन्मयानंद के हिंदुत्व को नहीं मानते, हम कुलदीप सेंगर के हिंदुत्व को नहीं मानते। तो और हम आसाराम के हिंदुत्व को मानने वाले लोग नहीं, हम विवेकानंद को मानने वाले लोग हैं। मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मोदी जी को लाइए और गीता का कोई श्लोक उनसे सुनवा दीजिए, और सुंदरकांड का एक श्लोक उनसे सुनवा दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि बहुत बड़े हिंदू हैं। झूठ मूठ का ये ड्रामा करने से आपको लगता है कि नहीं पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, उनको आता ही नहीं है। मैं जानता हूँ ना, जो देश को जो सुंदरकांड समझता है, जो राम को समझता है, जो भारत की संस्कृति को समझता है, वो उसका प्रोपेगेंडा नहीं करेगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के सचिव श्री मनोज तिवारी जी, और आज इनसे मैं कुछ राजनीति चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज ये चर्चा पूरे देश में चल रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उसमें सभी लोग, पूरे देश के लोग खुशियां मना रहे हैं, और 22 जनवरी को दीप जलाकर दीप उत्सव मना रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस के लोग इससे नाराज़ हैं। आखिर क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि बिल्कुल भी कांग्रेस की नाराज़गी नहीं है। कांग्रेस का ये कहना है कि देखिए, धर्म आस्था का विषय है जी, और ये वोटोत्सव है जी। मोदी जी के लिए ये वोटोत्सव है। दरअसल राम मंदिर और राम मंदिर की जो प्रक्रिया है, इतिहास, भारतीय राजनीति में एक इतिहास है कि सही तरीके से देखा जाए तो 1914 के बाद से जी, भारतीय जनता पार्टी और इसकी जो मातृ संस्थाएं हैं, इस सभी मातृ संस्थाओं ने सिर्फ वोट की खातिर धर्म को आधार बना के वोट की राजनीति इन लोगों ने की है। और कांग्रेस कहती है कि देखिए, देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसमें सभी धर्मों का समान अधिकार है। हम हिंदू हैं, हम भी पूजा पाठ हम उसमें विश्वास करते हैं। राम हम सबके लिए आराध्य हैं जी। लेकिन देखिए, राम हमारे आराध्य हैं, राम के आदर्शों का पालन होना चाहिए, लेकिन राम के आदर्शों को बेचने का प्रयास करना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत की व्यवस्था को, भारत की सामाजिक ढांचे को उनको समझने की आवश्यकता है। देखिए, राम मंदिर की जो प्रक्रिया है, एक बार इसके पहले भी हमारी आपसे बातचीत हुई तो मैंने बोला था कि 1952 में 1952 में सबसे पहले देवी दयाल खन्ना जी जो कांग्रेस के नेता थे, उनकी अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा धार्मिक संस्थानों के पुनरुद्धार की खातिर कमेटी का गठन किया गया था। और उस वक़्त से ही भारत के जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए कांग्रेस ने प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इस धार्मिक संस्थाओं के पुनरुद्धार को लेकर के राजनीति नहीं की। राम मंदिर का जो आंदोलन शुरू हुआ था वो 1952 में शुरू हुआ, और उस वक़्त अशोक सिंघल जी को कांग्रेस ने ही इनवाइट किया था। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, अभी कांग्रेस में लोग नहीं जा रहे हैं अयोध्या में। 22 जनवरी के दिन निमंत्रण गया तो निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया, और बताया जा रहा है जिस वजह से मतलब कांग्रेस को हिंदू विरोधी भी पार्टी कही जाती है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने इस निमंत्रण को इसलिए अस्वीकार किया है कि इस निमंत्रण को देने वाली भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? अभी तो सरकार उसी की है ना? नहीं, राम मंदिर सरकार का नहीं है, राम मंदिर इस देश की जनता का है जी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को श्रेय तब जाता कि जब भारतीय जनता पार्टी पूर्व में सरकार में जब आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, उस वक़्त वो लोग मंदिर के निर्माण में सरकार से रिजाइन कर दिए होते। वो लोग तो राम लला को टेंट में छोड़ के भाग गए, और राम मंदिर का ताला भी
राजीव गांधी जी ने ही खुलवाया था। जी तो हमने ताला खुलवाया। राम मंदिर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, उसके पहले भी राम मंदिर की प्रक्रिया की शुरुआत कांग्रेस ने ही करवाई थी, लेकिन उसका हम लोगों ने राजनीतिकरण नहीं किया। हम बार बार कह रहे हैं आस्था, ये धर्म जो है और राम सबके हैं, हमारे भी आराध्य हैं, जी लेकिन हम अपने आराध्य को वोट की राजनीति के लिए उसको बेचेंगे नहीं। उसकी स्वीकारता सब लोगों के बीच में है, और वो स्वीकारता जो होनी चाहिए वो राजनीति अलग है, धर्म अलग है, आस्था अलग है। आस्था तो व्यक्तिगत होता है, और कांग्रेस ने इस नियुक्ति को अस्वीकार इस वजह से किया है कि कांग्रेस का ये कहना है कि राम मंदिर का निर्माण और उसकी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या है, न 3 में न 13 में। भारतीय जनता पार्टी को निमंत्रण देने का कोई मतलब नहीं बनता है। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तो साधु संतों का काम है, जी वो साधु संतों के ऊपर छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में और उसके एक तरीके से कह लीजिए कि भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में शंकराचार्यों का बहुत बड़ा योगदान है। जी और हिंदुस्तान की आम आवाम जो है, जो हिंदू धर्म की उपासक है, वो ये मानती है, शंकराचार्य को मानती है कि हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। और चारों शंकराचार्य इससे सहमति नहीं रखते हैं। आखिर क्यों सहमति नहीं रखते हैं? उसका मूल कारण हमने क्या बताया कि देखिए, जो देश को समझता है, जो भारतीय संस्कृति को समझता है, वो इस बात को जानता है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग विषय हैं। और शंकराचार्य जी ने कहा है कि ये धर्म सम्मत नहीं है। सबसे पहले तो इस पौष माह में, इस महीने में कोई मुहूर्त ही नहीं है, धार्मिक कार्य नहीं हो सकते। दूसरी बात, एक चीज़ मैं बताता हूँ, मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, मंदिर पूरा नहीं हो पाया है। जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो उस अर्धनिर्मित मंदिर में मूर्ति स्थापना का कोई मतलब नहीं बनता है। जो भी हिंदू होगा उस बात को समझता होगा कि आप एक बात बताइए, मूर्ति की स्थापना होगी और मूर्ति की स्थापना के बाद जो उसका ऊपर का सिरा है उसका निर्माण की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। तो जो मजदूर राम जी के सर के ऊपर रख करके उस निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, ये कौन सी व्यवस्था है? और इसमें इतनी जल्दी की आवश्यकता क्या थी? देखिए, एक चीज़ है, नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा हिंदुस्तान की आम जनता के मानसिकता का दोहन करके किसी भी तरीके से धर्म को आड़े लेकर राजनीति की जा रही है, और हिंदुस्तान की जनता इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। सर, आपके पार्टी के मतलब नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी अयोध्या पहुंच गए और वो बता रहे हैं कि शंकराचार्य की जो नाराज़गी है, खास करके नाराज़गी मतलब बेढंगा है, उनको खुल करके बोलना चाहिए कि हम इस पूजा का मतलब पूजा कराएंगे और यजमान हम ही बनेंगे। लेकिन वो ये बात नहीं बोलते हैं, और जो मंदिर में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है ये उचित है। आपके पार्टी के नेता बोल रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, इस पर आप क्या कहिएगा? यही तो कांग्रेस है जी हर व्यक्ति को अपनी सोच के आधार पर जी उसको अपनी बात कहने का अधिकार है। आज की तारीख में मैंने क्या कहा, पूरी दुनिया जानती है कि शंकराचार्य का बहुत महत्व है, और प्रमोद कृष्णन जी शंकराचार्य जी के बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा तो ये कहना है कि जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो शंकराचार्य जी को मानते हैं और उनकी कही हुई बातों को लोग आसक्त करते हैं। तो शंकराचार्य जी ने जो कहा है वो धर्म सम्मत बात कही है। यहाँ तक प्रमोद कृष्णम जी बोल रहे हैं कि वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं जो भगवान के पास नहीं आ रहे हैं, अयोध्या नहीं आ रहे हैं, और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे मौका मिला और मैं आ गया, और कांग्रेस के जो लोग नहीं आ रहे हैं वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं। तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, मैंने क्या है, उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। तो सर, आपके पार्टी से है ना? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि उनकी वो व्यक्तिगत टिप्पणी है। जो भी लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं जी जो राम हम सबके लिए स्वीकार्य हैं, और हम मंदिर जाएंगे, हम पूजा भी करेंगे, पूजा याचना करेंगे, लेकिन पूजा याचना की तिथि भारतीय जनता पार्टी क्यों निर्धारित करेगी? जिस दिन हमारा मन होगा उस दिन हम जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। हम हिंदू हैं, रोज़ सुबह पूजा करते हैं, पूजा करके ही भोजन ग्रहण करते हैं।
तो हम अपने भोजन ग्रहण पूजा करने के बाद करते हैं, इसका प्रचार करेंगे। इसका प्रचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कहने का हम उसको तात्पर्य दिल ये से रहा, स्वीकार करते हैं। कहने का तात्पर्य ये रहा कि 22 जनवरी जो समय नियुक्त किया गया है उस मुहूर्त में तो जाना चाहिए ना सर। देखिए, मुहूर्त निर्धारित भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। मैं कोई क्या जो- बोल रहा हूँ? मतलब कोई आचार्य तो किए होंगे ना? नहीं, ये धर्म सम्मत नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकार नहीं है। पूजा कराने का अधिकार साधु संतों का है। जी। साधु संत अगर उस चीज़ को निमंत्रित करते, शंकराचार्य वहाँ पहुँचते, शंकराचार्यों का ये मानना होता कि नहीं, ये पूजा विधि सम्मत हो रही है और निर्धारित तिथि उनके द्वारा की जाती, तो सब लोग जाते, बिल्कुल जाते। तो कहने का तात्पर्य जो भी काम हो रहा है मतलब राजनीति के चक्कर में हो रहा है। सर एक और बात है, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दाखिल कर दी गई है भोला दास के माध्यम से, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया और राम मंदिर के पुनरुद्धार का आंदोलन, इस सब में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा है। बहुत बार देखिए, पंडित नेहरू योगा करते थे, पूजा पाठ करते थे, इंदिरा जी ने भी पूजा पाठ किया, राजीव जी भी पूजा पाठ करते थे, लेकिन जितनी बार नरसिम्हा राव जी ने किया, बहुत बड़े भक्त थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस है, कांग्रेस के शासनकाल में या अन्य भी जो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में रहे, सब लोग धर्म को मानते हैं। लेकिन धर्म को मानने वाले लोग अपना गलत प्रचार नहीं करते। धर्म को का राजनीतिकरण नहीं किया जाता है, और धर्म का राजनीतिकरण इस देश की विडंबना है, और इसको कह लीजिए देश का दुर्भाग्य है कि भावना से खिलवाड़ करके मानसिक दोहन करना, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, भारतीय परंपरा नहीं है। और जो भी राम को मानने वाले लोग हैं, वो राम के आदर्शों का पालन करेंगे। और राम का आदर्श जो है, मुझे लगता है मोदी जी को कहीं से दूर दराज तक इसकी जानकारी नहीं है। राम ने जो आदर्श कायम किया, उस आदर्शों पर अगर चलना होता तो कभी भी धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाता, और ये समय नहीं था। मैं कह रहा हूँ 2024, 2025, 2026 जब भी मंदिर की निर्माण प्रक्रिया पूरी होती, पूरे हिंदुस्तान के लोग आस्था रखते हैं, जाते। और जाने में निमंत्रण मोदी जी के द्वारा क्यों दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी इसमें कौन होती है? उसके निमंत्रण पर हम क्यों जाएंगे? तो राजनीतिक निमंत्रण हुआ। आरएसएस के माध्यम से निमंत्रण जा रहा है बहुत जगह। आरएसएस कौन है? आरएसएस मात्र संस्था है भारतीय जनता पार्टी की। हिंदू आपको वाहिनी अपने आप को हिंदू का कट्टर हिंदू समर्थक है। मैं तो ये समझता हूँ कि आरएसएस ने कभी भी हिंदू धर्म को मजबूत करने का काम ही नहीं किया है। मैं तो मेरा अपना निजी मानना है कि अगर आरएसएस का इतिहास देख लिया जाए और हिंद महासभा का इतिहास देख लिया जाए, तो हमेशा हिंदुस्तान की संस्कृति को कमज़ोर करने का इन लोगों ने काम किया है। दूसरी बात, हमेशा ये लोग हिंदू विरोधी रहे हैं। मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ, ये लोग बार बार कहते हैं कि देश का बंटवारा। आपको याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब ये असहयोग आंदोलन के बाद से पहली बार मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां के नेतृत्व में सरकार का जब गठन हुआ था, तो कांग्रेस ने उससे रिज़ाइन किया था। और रिज़ाइन करने के बाद आरएसएस की मातृ संस्था जो हिंद महासभा थी, हिंद महासभा ने मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान के नेतृत्व में सिंध प्रांत में सबसे पहले भारत पाकिस्तान के धर्म के आधार पर बंटवारा का विधेयक लाया गया था, और ये लाने वाले लोग हिंद महासभा के लोग थे। तो ये पूरा देश को ये जानना चाहिए, और पूरा देश जानता है कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था ने किया। इन लोगों ने तो गांधी के प्रतिभा, गांधी की जो एक विशाल वट वृक्ष के रूप में गांधी का प्रभुत्व था और गांधी की भंगिमा थी, उसको सामने ये लोग बिल्कुल जिसको जलनशीलता कही जाती है, नेहरू के व्यक्तित्व और गांधी के व्यक्तित्व से ये लोग मर्माहत थे। और इसके कारण से इन लोगों ने एक नया शगुफा छोड़ा था धर्म का, और धर्म के आधार पर पूरे देश में उस वक़्त इनको याद आई कि देखिए 1857 का विद्रोह जब असफल हुआ था, तो पूरे हिंदुस्तान में इस बात के ऊपर बौद्धिक लोगों ने विचार किया था कि आखिर ये आंदोलन असफल क्यों हुआ, और देश में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किस तरीके से किया जाए, इसके ऊपर विचार हो रहा था। तो जो लोग देशभक्त थे, उन लोगों ने इस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया, और इन लोगों ने आंदोलन को कमज़ोर करने का काम किया, धर्म को बीच में लेकर के आए। तो धर्म को हमेशा इन लोगों ने राजनीति में लेकर के अपना उल्लू साधने का काम किया है,
और मोदी जी उसी के फॉलोअर हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, तब एक बात जो अभी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, मतलब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर प्रतिबंध लगाने के लिए, तो उन पर आप क्या कहिएगा? देखिए, कांग्रेस ये इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, वो उनका निजी विचार हो सकता है, उनकी निजी सोच हो सकती है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में कोई रिट पिटीशन दायर करता है तो कांग्रेस से पूछ के तो नहीं करेगा। मैं आज आज भारत के नागरिक और प्लस हिंदू, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सही या गलत, इस पर आप क्या कहते हैं? व्यक्तिगत रूप से मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं कहता हूं कि देखिए, राम मंदिर के निर्माण और राम मंदिर का आंदोलन जो राम मंदिर की जो है वो बनना चाहिए, और जो बन भी रहा है उसके लिए हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उसका स्वागत और धन्यवाद हम सुप्रीम कोर्ट को करते हैं, जी। वहाँ के साधु संतों को करते हैं, जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण में अपनी प्राणों की आहुति दी है, उन लोगों ने उस आंदोलन में शिरकत किया है, आंदोलन में भागीदारी की है। मोदी जी कौन होते हैं उसमें? मोदी जी क्या किया उन्होंने? ठीक है सर, मैं मतलब आपके कथन अनुसार जो आंदोलन, जो याचिका दाखिल की है हाई कोर्ट में, वो गलत किया है ना? देखिए, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैंने क्या बोला कि वो उनका निजी विचार हो सकता है। उनका निजी, आपका विचार क्या है? नहीं, मैं उनके निजी विचार के ऊपर मेरी प्रतिक्रिया यही है कि मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। वो क्या करते हैं उससे मतलब नहीं बिल्कुल नहीं रखते। हम क्या कह रहे हैं? राम हमारे आराध्य हैं और हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन हाँ, हम स्वामी विवेकानंद के हिंदुत्व को मानते हैं। हम देखिए, चिन्मयानंद के हिंदुत्व को नहीं मानते, हम कुलदीप सेंगर के हिंदुत्व को नहीं मानते। तो और हम आसाराम के हिंदुत्व को मानने वाले लोग नहीं, हम विवेकानंद को मानने वाले लोग हैं। और इस हिंदुस्तान की राजनीति में मैं बारंबार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो भारत की संस्कृति को समझता है, जो भारत को समझता है, सर्वधर्म समभाव को समझता है, वो निश्चित रूप से विवेकानंद के हिंदुत्व को समझेगा। और आज भारत को जो ज़रूरत है, भारत की जो बुनियादी समस्या है, आप एक बात देख लीजिए, रामलला के मंदिर के ऊपर राजनीति की जा रही है। इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि एक छोटा सा मालदीव देश जो है वो भारत को आंखें दिखा रहा है, और आप कहते हैं कि हमारा डंका बज रहा है। श्रीलंका से आपकी स्थिति खराबी है, श्रीलंका से आपके संबंध खराब हैं, नेपाल से आपके संबंध खराब हैं, भूटान से आपके संबंध खराब हैं, बांग्लादेश से आपके संबंध खराब हैं, और मालदीव से आपके संबंध खराब हो गए। तो इसका कारण क्या है? आप इस देश के जो मूलभूत समस्या है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और विश्व परिदृश्य पर सिर्फ जा कर के फ़ोटो खिंचवा करके अगर आप समझते हो कि यूरोपियन कंट्रीज़ पर या जो समृद्ध देश हैं उनके ऊपर आप छाप छोड़ देंगे, ये आपकी सोच हो सकती है। भारत की जो विदेश नीति है पंडित नेहरू के समय से, उसी को फॉलो करना पड़ेगा आपको। मोदी जी की अपनी कुछ सोच तो है नहीं। देखिए, जो आदमी पढ़ा लिखा होगा, जो देश की व्यवस्था को समझता होगा, मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मोदी जी को लाइए और गीता का कोई श्लोक उनसे सुनवा दीजिए, और सुंदरकांड का एक श्लोक उनसे सुनवा दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि बहुत बड़े हिंदू हैं। झूठ मूठ का ये ड्रामा करने से आपको लगता है कि नहीं पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, उनको आता ही नहीं है। मैं जानता हूँ ना, जो देश को जो सुंदरकांड समझता है, जो राम को समझता है, जो भारत की संस्कृति को समझता है, वो उसका प्रोपेगेंडा नहीं करेगा। और देखिए, एक पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ रेबल राउजिंग, ये मोदी जी की परिभाषा है। राजनीति जो है शोर शराबों का खेल है, इसके आधार पर मोदी जी राजनीति करते हैं। सत्ता है, उस सत्ता के अहंकार में डूबे हुए हैं। अच्छा, एक आप बात बताइए, कोई धर्म का उपासक जाकर के मंदिर में कैमरा लेके फ़ोटो खिंचवा के मंदिर में जाप करेगा? मुझे तो नहीं लगता है। हम भी पूजा पाठ करते हैं, हमको तो दुर्गा सप्तशती का कील कवच सब याद है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस की विचारधारा से सहमति रखते हैं, हम कांग्रेसी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कांग्रेस के संदर्भ में ये जितना गलत प्रचार ये करेंगे, इनके लिए राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। सत्ता जब तक रहती है सब चमक दमक अच्छा सर, रहती है। जब आप ये बात बोलेंगे इनके लिए नुकसान होगा, लेकिन आज रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करा करके पूरे भारत के अंदर इनकी लोकप्रियता बढ़ गई है। तो क्या आपको लगता है कि 2024 का जो चुनाव अप्रैल माह में होने वाला है, तो उसमें आप लोग इंडिया गठबंधन के लोग मतलब टक्कर दे पाएंगे? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र में जी जनता जो है वो निर्णय करती है कि मजबूत कौन है। हिंदुस्तान की राजनीति में जो भी व्यक्ति संस्कृति को समझता है और व्यवस्था को समझता है और राम के आदर्श का अनुपालन करने वाला है, वो कभी भी धर्म को बेचने का प्रयास नहीं करेगा। मोदी जी अब धर्म को बेच रहे हैं, और इस देश का दुर्भाग्य होगा
31% लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला दल दुनिया का सबसे बड़ा अपने को राजनीतिक दल कहता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कहीं सारण जिले के एक विधायक रहे हैं, मैं एक बार संयोग से हमारी मुलाकात हो गई थी, तो कंप्यूटर पर बैठ करके और नाम चढ़वा रहे थे। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? तो कह रहे थे कि कागज़ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तो अगर आप इसी तरीके से अपनी दल को मजबूत करते रहिए, और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन चुनाव होगा बिहार में इन लोगों को एक सीट मिल जाए, यही गनीमत है। और उस दिन समझ में आएगा कि देश के बेरोजगार नौजवानों को, महिला जो उत्पीड़ित हैं, उनको रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और कि ये धर्म के नाम पर राजनीति चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि मोदी जी का टक्कर देने के लिए नहीं, प्रतिनिधित्व जो इंडिया गठबंधन से नेतृत्व करने वाले जो हेड हैं राहुल गांधी जी, उनके पास वो क्षमता नहीं है कि राहुल मोदी जी को टक्कर दे पाए। देखिए, मोदी जी 7 जन्म में राहुल गांधी नहीं हो सकते हैं। उसका मूल कारण जी, जिस परिवार ने अपने कई पीढ़ियों का बलिदान दे दिया है। मोदी जी को एक बफर मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में लाया गया था, झाड़ू लगाकर और दरी बिछा करके। अगर वो सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री मीडिया के द्वारा हैं तो उन्हीं को मुबारक है। अब राहुल गांधी से तुलना मोदी जी की नहीं की जा सकती है। इस वजह राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जा करके, हार्वर्ड में जा करके स्पीच देते हैं और पूरी दुनिया उनको तल्लीनता से सुनती है, उनकी बातों को गंभीरता से लेती है। और मोदी जी स्वामी विवेकानंद का गुरु नानक से वार्तालाप कराते हैं, ये मोदी जी की सोच है। तक्षशिला बिहार का गौरव है, ये मोदी जैसा व्यक्ति बता सकता है। तो दोनों आदमी जब बोलने में प्रखर हैं, मोदी जी भी बोलने में प्रखर हैं और राहुल गांधी जी भी बोलने में प्रखर हैं, तो राहुल गांधी जी अपनी बात को जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाते हैं? ये आपको किसने कहा? राहुल गांधी नहीं है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मीडिया के द्वारा प्रचारित है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही, भारत न्याय यात्रा चल रही है। आप जा करके देखिए कि उनको जनता कितना पसंद करती है। हम मोदी जी चल के दिखा दें, मोदी जी की लोकप्रियता समझ में आ जाएगी। राहुल गांधी एक तरफ चले और एक तरफ मोदी चले, पता चल जाएगा। देखिए, जिस बात को मैं एक बात कहूँ ना, वो हिंदी लिख सकते हैं ना वो अंग्रेजी लिख सकते हैं। अब पता नहीं उनकी लोकप्रियता इस देश के मीडिया के द्वारा पैसे के बल पर प्रचारित की जा रही है, उन्हीं को मुबारक। अंत में आप अपनी तरफ से भारत के नागरिकों से क्या कहिएगा? मैं भारत के नागरिकों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि भारत एक विकसित देश की तरफ अग्रसर है और भारत के नौजवानों को रोजगार की आवश्यकता है। भारत के जो व्यवसायी हैं उनको समृद्ध व्यवसाय की आवश्यकता है। तो भारत की मूलभूत समस्याओं के समाधान की खातिर, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के खातिर जनता निश्चित रूप से 2024 में एक ऐसी सरकार का चुनाव करे जो इस देश की मूलभूत व्यवस्था को समझे और इस देश को आगे लेके जाए। चलिए, जैसा कि देख रहे हैं, ये बिहार प्रदेश कांग्रेस के सचिव श्री मनोज तिवारी जी हैं और इनके मुखारबिन से मैं जो हकीकत है राजनीति में जो चल रहा है, पक्ष और विपक्ष के बारे में जो चर्चा चल रही है, जो कांग्रेस को बदनाम करने, नहीं विपक्ष को बदनाम किया जाता है कि हिंदू विरोधी पार्टी है, तो इस पर एक खुलासा प्रकट किए, हकीकत को बताया कि नहीं, इसको किस तरह से साजिश के तहत लिया जा रहा है और धर्म की आड़ में राजनीति की जा रही है। ये सारी सच्चाई आप तक पहुँचाने का प्रयास किए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कॉमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।